धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं।
अगर अपने आप को व्यापक बनाना चाहता है, जीव अपने आप को समृद्धशाली बनाना चाहता है, जीव अपने आप को आनंद से पूर्ण करना चाहता है, तो उसे सद्गुरु के चरण में जा करके वैसी सद्बुद्धि, सदचेतना, वैसी उच्च कोटि के विचार, वैसे भाव भूमि पे आरूढ़ होने के लिए उससे प्रार्थना करनी होगी। राम के शील और त्याग के बारे में सब राम कथा कहने वाले उनका गुणगान करते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, पर मैं कहती हूँ जब तक आपके व्यक्तित्व में राम का शील और त्याग नहीं उतरे, तब तक आप राम के भक्त कैसे हो सकते हो? दिव्यता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता देवता है। देवता कोई देवता नहीं है, मुझे देवता चाहिए नहीं, दिव्यता चाहिए। देवता कोई देवता नहीं, मुझे देवता चाहिए नहीं, श्रेष्ठता चाहिए। अगर प्रेम हो जाए तो पूजा की जरूरत नहीं है। प्रेम केवल प्रभु से, प्रेम केवल ईश्वर से ही तुम्हें साक्षी बनाएगा सत्य का, कि तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। समुद्र अथाह है, समुद्र में कितनी संपदा भरी हुई है, तो समुद्र का यहाँ तात्पर्य परमात्मा से है और लोटे में भरे हुए जल का तात्पर्य जीव से है। जीव अगर अपने आप को व्यापक बनाना चाहता है, जीव अपने आप को समृद्धशाली बनाना चाहता है, जीव अपने आप को आनंद से पूर्ण करना चाहता है, तो उसे सद्गुरु के चरण में जा करके वैसी सद्बुद्धि, सदचेतना, वैसी उच्च कोटि के विचार, वैसे भाव भूमि पे आरूढ़ होने के लिए उससे प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु मुझे ऐसी चेतना दे दो, मुझे अपने हृदय में करो ऐसी प्रार्थना कि मुझ में कुछ ऐसे राग भर दो, मुझ में कुछ मेरे को विचारों को निकाल दो, मुझे इतना दिव्य बना दो कि मैं तुम्हारे शांति रूप का एहसास कर सकूं और मैं भी सागर की तरह विशाल हो सकूं। अन्यथा अगर ऐसे विचार आप नहीं रखोगे तो मनुष्य को रूप में कब तक रह पाओगे? देखो धन, जन, ये सारी यश या मान सम्मान जो भी इस संसार में पाते हो सब समाप्त होने वाला है, सब नश्वर है, ये सत्य है, इसे मिथ्या मत मानना। आज है कल नहीं होगा, आज आप राजा हो तो कल रंक हो सकते हो, आज कोई रंक है तो कल वो राजा हो सकता है। मूल में कोई है तो सिर्फ हमारा ईश्वर है, ईश्वर से ही इन सारी चीजों का उद्भव है, ये संसाधन है, उसकी कृपा मात्र से हमें मिलता है, ये उपयोग की वस्तु है, ये माइक जो है ये उपयोग की वस्तु है, ये संसाधन है, पर साध्य नहीं है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है इस संसाधन के माध्यम से, लेकिन अगर मैं इसे ही साध्य मान लूं तो क्या होगा? तो मैं जिसकी अनुभूति कर रही हूं उस तक नहीं पहुंचाऊंगी। इसलिए आप सभी सज्जनों से, आप सभी देवियों से, अपने भाई बहनों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि संसाधनों से निकल करके साध्य में पहुँचने की चाह रखो। हृदय में रोज प्रार्थना करो कि हे प्रभु ये सत्य को तो आप जानते क्योंकि आप प्रबुद्ध हो। इस प्रयाग की धरती पे कहा जाता है कि ये विद्वानों की धरती है। आप प्रबुद्ध हो, आप जानते हो सत्य को, आप सत्य धर्म की किताबें भी पढ़ते हो, पर धर्म तब उसका उद्भव माना जाता है जब आपके व्यक्तित्व में हो। राम के शील और त्याग के बारे में सब राम कथा कहने वाले उनका गुणगान करते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, पर मैं कहती हूँ जब तक आपके व्यक्तित्व में राम का शील और त्याग नहीं उतरे तब तक आप राम के भक्त कैसे हो सकते हो? तब तक आप राम के पुजारी कैसे हो सकते हो? कथा छोड़ दो, कहानियां छोड़ दो। ईश्वर कथा में नहीं है, ईश्वर कहानियों में नहीं है, ईश्वर तो सिर्फ और सिर्फ अनुभूति में है और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु से प्राप्त होगा। मैंने कहा ईश्वर सूक्ष्म है, गुरु स्थूल है। स्थूल से अर्थ सगुण रूप में, शरीर रूप में हमारे बीच में विराजमान होता है अपने सूक्ष्म सत्ता का एहसास कराने के लिए। जैसे जब मैं गुरु जी से जुड़ी, गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु नाम नहीं होता है, गुरु तो शक्ति होता है, गुरु तो अस्तित्व है। और जब जीव
मैंने कहा नर से नारायण, जब इस भाव में आओगे तो आप अस्तित्व से जुड़ोगे, और जब आप अस्तित्व से जुड़ोगे तो आपके अंदर शांति, प्रेम, आनंद का उद्भव होगा, जिससे आप जहां भी जाओगे आनंद फैलाओगे, जहां भी जाओगे शांति दे आओगे। तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जन्म होने लगे, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही सिर्फ इसीलिए हुआ है कि वो ईश्वर का एहसास कर सके। सारी चीजें करो पर अपने हर कर्म में, अपने हर विचार में, अपने हर भाव में ईश्वर को स्थापित कर लो। वो कैसे होगा? गुरु के शरण में चले जाओ, गुरु दीक्षा ले लो। दीक्षा एक क्रिया है सिर्फ जोड़ने की। जब आप स्थूलता जुड़ते हो तो फिर उनके द्वारा बताई हुई रास्ते पे चलते हो, और जब उनके द्वारा बिना प्रेम के आप मान नहीं पाओगे, और जब दीक्षा लोगे तो आपके उनके बीच में कुछ घटता है। मैं गुरु को बताना चाहती हूँ, इस शरीर के पीछे भी कुछ है। जो मैं बोल रही हूँ, ये वाणी कहाँ से आ रही है? ये गुरु से आ रही है। श्वास गुरु है, आत्मा गुरु है, प्राण गुरु है, ये गुरु है। शरीर तो साधन है, इसमें जो विराजमान है, जिसकी वजह से ये वाणी है, जिसकी वजह से ये चेतना है, जिसकी वजह से ये दृष्टि है, और सच कहूँ तो जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसकी वजह से सृष्टि की संरचना है, उस सूक्ष्म तक मैं आपकी यात्रा कराना चाहती हूँ। पत्नी या पति या परिवार या पुत्र या सगे संबंधी रिश्तेदारों को छोड़ना क्या, ये तो छूटे ही हैं, ये तो छूट ही रहे हैं। एक एक श्वास छूट रहा, न कोई किसी का श्वास दे सकता है, न कोई किसी का श्वास ले सकता है। एक एक श्वास आता और जाता है, कम होता चला जाता है। एक एक पल तुम जिंदगी की खोते चले जाते हो, और तुम सोचते हो कि तुम जीते हो, यद्यपि कि तुम हर रोज मरते हो। होश में आओ, आंखें खोलो। होश में आना जरूरी है, जागना जरूरी है, जाना जरूरी नहीं है। तुम कहीं से कहीं चले जाओगे, तुम वही रहोगे। बचपन में मैं चांद को निहारता था, तुम भी निहारे होगे, तो सोचता था कि ये चंद्रमा देवता है। अगर मैं चांद तक पहुंच जाऊंगा तो देवता तक पहुंच जाऊंगा। और विज्ञान चांद से जाकर वापस आ गया। कितने लोग चांद पर गए और वापस आ गए। वो जो जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। कुछ मिट्टी का एनालिसिस किया, कुछ गुरुत्वाकर्षण का एनालिसिस किया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, चंद्रमा में, चांद में गुरुत्वाकर्षण कम है, पर देवता नहीं मिला। चांद अगर देवता होता तो देवता मिल जाता। देवता दिव्यता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता देवता है। देवता कोई देवता नहीं है, मुझे देवता चाहिए नहीं, दिव्यता चाहिए। देवता कोई देवता नहीं, मुझे देवता चाहिए नहीं, श्रेष्ठता चाहिए। अब इसके लिए किसी का प्रमाण नहीं। हम दिव्य हो, हम पवित्र हो, हम पावन हो, तब प्रयाग की सार्थकता है। हम हैं प्रयाग में, पावन नहीं। प्रयाग की सार्थकता सिद्ध करनी है। अगर तुमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, और जिन जिन लोगों ने सिद्ध करी मनुष्यता, उन्हीं के लिए यह प्रयाग प्रयाग रहा। पावन होगे तो प्रयाग में होगे, पवित्र होगे तो प्रयाग में होगे। प्रयाग में होना जरूरी नहीं, पवित्र होना जरूरी है। तुम्हारा चिंतन ये हो कि मुझे पवित्र होना है, किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुम हो जाओ बस, तुम्हें होना बाकी है। प्रमाण किसे चाहिए? जो होते नहीं है, जो कभी हो सकते नहीं, जो कभी होंगे नहीं। जो लोग भी प्रमाण चाहते हैं, बहुत बहुत लोग ऐसे हैं, ईश्वर होता है तो प्रमाण दीजिए। किसी ने इनसे पूछा कि सेवा में कि क्या आपके गुरुजी ने ईश्वर को देखा है?
ये प्रश्न बुद्धिमत्तापूर्ण है, ये प्रश्न बुद्धि का है। बुद्धि प्रश्न करती है। मैंने भी उनसे पूछा, उस प्रभु से, उस परमात्मा से मैंने पूछा कि लोग पूछते हैं आपके बारे में कि कुछ बताओ, उनके बारे में कुछ बताओ, तो मैं आपसे ही पूछ देता हूं कि क्या बताऊं, मैं आपके बारे में उन्हें क्या बता दूं कि आपके बारे में उन्हें पता चले, आप ही बता दो। तो कहते हैं कि कमल, पूछते भी रहोगे कि जियोगे भी। प्रश्न जरूरी नहीं है कमल, प्रेम जरूरी है। अगर तुमने मुझे प्रेम किया तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। और यही बात गोस्वामी जी भी तो कहते हैं। तुम गोस्वामी जी को जब उदाहरण देना होता है तब, जब तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करनी होती है तब, जब तुम्हें अपना शिक्षकपन सिद्ध करना होता है तब तुम कहते हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यद्यपि तुम होते नहीं हो निर्मल मन में। तुम ये जानते हो सतशास्त्रों में क्या लिखा है, तुमने रट लिया। वो तुम्हारा शब्द तुम्हारे जीवन में वह सत्य नहीं बना, तुम्हारा जीवन नहीं बना है। जाने की जरूरत कहां, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। रुकना, रुक करके जरा उस सत्य का चिंतन करना। सत्य का चिंतन, सत्य का मंथन शिष्यता है। रुक करके अगर तुम सत्य के बारे में सोचने लगोगे तो सत्य तुम में प्रकट होने लगेगा। चिंतन करना, निर्मल मन। या चौपाई गलत है या मेरा जीवन गलत, मैंने उसकी प्राप्ति करी नहीं, इसका मतलब मेरा मन निर्मल नहीं। ये चौपाई बताती है कि मेरा मन निर्मल नहीं, मैं निर्मल हूं नहीं। मैं दीनहीन मलिन हूं प्रभु, हाथ जोड़ो। मैं दीन हूं, मलिन हूं प्रभु, मैं अपवित्र हूं प्रभु, मुझे पवित्र बनाओ। ऐसी भावना पूजा है, प्रेम पूर्ण ऐसी भावना पूजा है। अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, दीप जलाना बिना प्रेम के पाखंड है। प्रेम पूर्ण पूजा तुम्हारा कृत्य, कोई भी कृत्य तुम्हारा प्रेम पूर्ण हो तो तुम पूजा में हो। ध्यान से सुनना, प्रेम पूर्ण कृत्य ही पूजा है, पूजा पूजा नहीं है। मत करो पूजा, पाखंड है। गुरु कहता है अगर प्रेम हो जाए तो पूजा की जरूरत नहीं है। प्रेम केवल प्रभु से, प्रेम केवल ईश्वर से ही तुम्हें साक्षी बनाएगा सत्य का, कि तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। वो है सुप्त है सोया हुआ है न होता तो श्वास ना होता। प्रमाण है उसके होने का कि तुम श्वास लेते हो, प्रमाण है कि तुम्हारा रोम रोम थिरकता है, प्रमाण है कि तुम हाथ उठा सकते हो, प्रमाण है कि तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, प्रमाण है। उसके होने के क्या क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें? आंखें नहीं देखती, आंखों से कोई देखता है। तुम ऐनक के सामने कभी खड़े हो जाओ, चेहरा मत निहारो, कभी तो अपने आप को, अपनी आंखों से जो आपको देख रहा है, जिसके कारण आप दिखाई देते हो उस दर्पण में, आप उसे देखो। आंखों से आपका प्रभु आपको ही निहार रहा है। प्रभु ना होता तो दृष्टि ना होती, प्रभु ना होता तो शक्ति ना होती, प्रभु ना होता तो श्वास ना होता। श्वासों श्वासों में समाया मेरा सार, श्वास श्वास में समाया मेरा सत्य, श्वासों में समाया मेरा शिव। और मैं कहां खोजता हूं? सुबह उठता हूं, मंदिर जाता हूं, ईश्वर हो। रास्ते में चलते हुए मेरी दृष्टि मुझे देखने नहीं देती, क्योंकि बड़ी स्थूल है कि मंदिर में ही ईश्वर होता है।
मनुष्य ने बनाया मंदिर, भूल गया वो मनुष्य खुद कि परमात्मा ने भी बनाया मंदिर। एक मंदिर मनुष्य ने बनाया, कितनी बार कहा, बोध देने के लिए, जगाने के लिए, होश में आने के लिए कि मंदिर की दौड़ अधूरा है, पूरे नहीं हो सकते। तुम बताओ, कोई है का हाथ उठाओ, कोई तृप्त है? कोई एक हाथ उठे कि कोई सुखी है? तुम तो हो वर्षों से जुड़े, मैं तो कब से तेरी शरण में हूं, जरा मेरी ओर भी ध्यान दे। शिकायत भी हो सकती है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से जुड़ा हूं, क्या हुआ क्या होगा? तुम्हारी तृष्णा कुछ होने नहीं देती। तुम जुड़े क्यों हो? तृष्णा के लिए। तृष्णा ना होती तो तुम दुखी ना होते, तृष्णा ना होती तो तुम छले ना जाते, तृष्णा ना होती तो कोई इस दुनिया में साधु संत महात्मा गुरु जन भी तुम्हें छल ना पाते। हमारी तृष्णा हमें छलाती है। निकालो पर्स, खोलो अपना पर्स, आशीर्वाद देता हूं, पर्स भर जाएगा। ऐसे गुरुओं की खोज तुमने करी। किसी ने हाथ में लड्डू दे दिए, किसी ने हाथ में फल ला दिए, चमत्कार की आशा लिए तुमने, यानी तृष्णा लिए मन में, कामना लिए मन में, वासना लिए मन में, पूरा करने मंदिर मस्जिद गिरजा घर जाते। तुम शर्म नहीं खाते कभी? गुरु तो पाया जाता है जब गुरु, लोग कहते हैं गुरु दीक्षा ले लो, दीक्षा प्राप्त कर लो। दीक्षा प्राप्त करोगे तो तुम पा जाओगे। क्या पाओगे? सब तो है जिसे तुम पाने के लिए दौड़ते हो। पा जाओगे वो जिसके बिना सब कुछ बेकार है, और उसी पाने के लिए ही तुम्हारा जन्म था। चौपाइयां पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं पढ़ देता हूं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकावा। कौन नहीं पढ़ता इस चौपाई को? पर मानव जीवन की सार्थकता तुमने सिद्ध नहीं करी। दुर्भाग्य जीवन बना लिया तुमने, क्योंकि तुमने कोई गुरु नहीं करी। ये कोई गुरु करना नहीं कि तुमने चादर ओढ़ ली, कि तुमने दीक्षा ले ली, कि तुमने माला पहन ली, कि आज भी तुमने तृष्णा सजा रखी है कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये कामना है, मेरी ये आशा है, मेरी ये अभिलाषा है, पूरी कर दो। इसलिए गुरु नहीं किया जाता था। गुरु इसलिए किया जाता था कि ज्ञान हो, गुरु इसलिए किया जाता था कि दृष्टि मिले, गुरु इसलिए किया जाता था कि दिव्यता मिले, गुरु इसलिए किया जाता था श्रेष्ठता मिले, मेरा जीवन सफल हो, इसलिए गुरु किया जाता था। आज नहीं किया जाता। तो क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर एक अंगुलियां उठाता है, गुरु भी और शिष्य भी। शशि जी से निवेदन करूंगा, कृपया नंदी जी को ससम्मान मंच पर लेकर आएं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं इस नगर की प्रथम नागरिक, परम सम्मानीय श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे गुरु जी हैं कमलेश्वरम जी और उनकी शिष्या हैं नम्रता जी। इसके आयोजक हैं हमारे लालू मित्तल जी, उनकी धर्मपत्नी जी हैं। यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री नंदी जी हैं, और जितने भी यहाँ पर सम्मानित हमारे माताएं, बहनें और बुजुर्गगण हैं, भाई हैं हमारे, सभी का स्वागत अभिनंदन है। और साथ साथ इतना कहना चाहती हूँ, बड़े हर्ष की बात है अगर किसी को परमात्मा स्वरूप यहाँ गुरु मिल जाए और वो सच्ची शिक्षा दे जाए, और सच्ची शिक्षा पाकर आप परमात्मा का आपको ज्ञान हो जाए, और वो टाइम आप परमात्मा के लिए कुछ निकाल पाएँ अपने जीवन से। यही सबसे बड़ी सच्ची साधना है जीवन की।
बस आप ऐसे ही परमात्मा में लीन रहें और अपने जीवन को सुखमय बनाते रहें और गुरु के चरणों में रहकर और इस आनंद की प्राप्ति करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।